नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती, महर्षि वेदव्यास, उनको कोटिशः वंदन, जिन्होंने हमारे को ज्ञान के उस स्वरूप को प्रदान किया जिसके कारण वर्तमान में हम अपने लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्वरूपों को समझ पा रहे हैं। हमारा विषय पुराण चर्चा पर है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पुराणों के विषय में जो हमारी चर्चा चल रही है उससे कई ऐसी मानसिकताएं, बौद्धिक भ्रष्टीकरण हुए लोग खिसिया गए हैं और प्रलाप कर रहे हैं। आज से करीब 7-8 वर्ष पूर्व मुझसे करीब 126-127 प्रश्न पुराणों पर पूछे गए, उनके उत्तर मिल गए उनको। अब वापस वो कुछ नए प्रश्न लेकर के आए हैं। कल कुछ लोगों ने प्रश्न भेजे और कुछ ऐसे शब्द भी लिखे थे जिससे ये सिद्ध हुआ कि उनके मन में ये भय उत्पन्न हो गया है कि जो उन्होंने पुराणों के संदर्भ में मिथ्याचार समाज में प्रचारित प्रसारित किया है पिछले लगभग 250 वर्षों में, वह अब ढहने लगा है, खंडित होने लगा है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। वेदों की उत्पत्ति का जो प्रकरण अपना क्षमा चाहूंगा, पुराणों की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रकरण अपना चल रहा है, उस प्रकरण का आज जो ये हम विषय पर चर्चा करेंगे वह है पुराणों की 4 मूल संहिताएं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हो सकता है और भी हो। विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में यह उल्लेख हुआ है कि महर्षि व्यास ने जातुकर्ण्य से वेद विषय को प्रकट करने वाली पुराण विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। जातुकर्ण ने वेदव्यास के ही पिता पराशर मुनि से और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया और महर्षि पराशर ने अपने पितामह महर्षि वशिष्ठ से पुराणों का ज्ञान या पुराण विद्या या इतिहास विद्या या से पूरे प्रकल्प, इस पूरी वैशिष्ट्य रूप गुण आदि शास्त्र से संबंधित जो भी कुछ ज्ञान है, जानकारी है, विद्या है, स्वरूप है, विज्ञान है, वेद के व्याख्यान है, जो भी कुछ कहें वो प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मा से इस विद्या को प्राप्त किया और महर्षि व्यास ने इस विद्या को सर्वप्रथम आख्यानों, उपाख्यानों, गाथाओं, कल्पोजीवित कल्प जोक्तियों, कल्पयुक्तियों को लेकर पुराण संहिता का निबंधन किया, जो कि आधुनिक समय में प्राप्त होता है। इसके कुछ श्लोक हैं। वे श्लोक हमको ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग 1 के श्लोक संख्या 6 से 11 है। लोक कृल लोक तत्वज्ञो योगम आस्थाय योगविद असृजत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च तसहं विश्वकर्माणि सत्पत्तिं लोक साक्षिणं पुराणाख्यान जिज्ञासुर्गच्छामि शरणं विभुं पुराणं लोक तत्वार्थम अखिलं वेद सत्समितं प्रशंस स भगवान वसिष्ठो भगवान ऋषि पौत्रम अध्यापयामास शक्ति पुत्र पराशरम पराशरश्च भगवान जातुकर्ण्या ऋषि पुरा तम अध्यापितवान वान्दिन्यं पुराणं वेद समितम् अधिगम्यं पुराणं तु जातुकर्ण्यो विशेषविद द्वैपायनाय प्रददौ परम ब्रह्म सनातनम। अर्थ सीधा सा हुआ कि योग की स्थिति में जो तत्वज्ञ विद्वान थे, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह ज्ञान पुराणों के स्वरूप में विद्यमान था। उसको महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मा से प्राप्त किया और महर्षि वशिष्ठ ने शक्ति के पुत्र पराशर, जो कि उनके पौत्र थे, उनको ज्ञान दिया। पराशर ने अपने शिष्य जातुकर्ण को इसका ज्ञान दिया और जातुकर्ण ने वेदव्यास को इसका ज्ञान दिया। कालांतर में उन्होंने इस विद्या का प्रचार प्रसार किया और अपने 5 मुख्य शिष्य उनको ये पुराण विद्या ज्ञान के रूप में दी। पुराण विद्या ज्ञान के रूप में वेद के व्याख्यानों के संदर्भ में दी गई है, ऐसा निश्चित जानिए। वो 5 शिष्य थे, जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन, पैलव और लौमहर्षण।
और इनको पुराण संहिता का उपदेश दिया। इसका श्लोक जो है वह हमको मिलता है ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग में, अध्याय 1 श्लोक संख्या 12 से 15। द्वैपायनस्त प्रीता शिष्येभ्य प्रददौ वशी लोक तत्व विधानार्थम पंचव्यम परमाद्भुतम विख्यापनार्थम लोकेषु भवर्थम श्रुति समतमम जैमिनीं च सुमंतीं सुमंतुं च वैशंपायनमेव च चतुर्थम पैलवम तेषां पंचमम लोमहर्षणम सूतम उद्भुवृतांतम विनीतम धार्मिकम शुचिम अदित्यम च पुराणम च विनीतो लोमहर्षण। इस प्रकार वेदव्यास ने अपनी पुराण संहिता का ज्ञान प्रीतिवश अपने शिष्यों को दिया। लोक में इस विद्या व ज्ञान के प्रचार हेतु 5 शिष्यों को यह ज्ञान दिया गया और वेदों के ही ज्ञान को विश्व में प्रकाशित करने के लिए जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन और पैलव, ये 4 और 5वें लोमहर्षण। और जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन, पैलव ये पांचों के पांचों वेद के भी प्रकांड विद्वान हैं। लोमहर्षण ने वेद अध्ययन नहीं किया से तात्पर्य है कि कर्मकांड आदि कई यज्ञों को करने कराने पौरोहित्य स्वरूप में उसका अध्ययन नहीं किया, शेष प्रकार से अध्ययन किया है। शेष चारों ने दोनों प्रकारों से अध्ययन किया है, आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से, पुनः अध्यापन की दृष्टि से। उन यज्ञों, उन वेदों में निहित कर्म जिसके द्वारा मनुष्य अपना लौकिक आध्यात्मिक जो है शुभ प्राप्त कर सके, उस दृष्टि से भी किया। परंतु वैशम क्या कहते हैं, लोमहर्षण जी को पुराणों में अधिक रुचि रही और उन्होंने पुराणों का ही अधिक गहनता के साथ अध्ययन किया और इन्होंने जो है अत्यधिक पुराणों के अध्ययन करके उनके ही प्रचार प्रसार में अपने आप को लगाया। और जैसा कि हम जानते हैं, सोमयाग आदि बड़े बड़े यज्ञों के अंदर विश्राम के समय में पुराणों के विषय पर व्याख्यान करने का एक विधान है और उस परंपरा का जो है कि ना एक से ध्वज लोमहर्षण जी ने थामा और जहां जहां पर बड़े बड़े सत्र हजार वर्ष तक चलने वाले सत्र थे, वहां पर लोमहर्षण जी को उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा में जो लोग थे उनको आमंत्रित किया था। और तत्काल में जब पुराणों के अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान का समय हो, उस काल में इनके द्वारा व्याख्यान दिया जाता था। बृहद धर्म पुराण में भी प्रसंगतः एक स्थान पर आया कि वेदव्यास ने विभिन्न पुराणों के रचयिता हैं, नाना पुराण कर्तारम वेद व्यास महाप्रभम, वो कई पुराणों के रचनाकार हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में यह भ्रांति हो सकती है कि साहब जब एक मूल संहिता थी तो अब 18 कैसे हो गए। ऐसा नहीं, वह मूल संहिता एक बहुत व्यापक ज्ञान स्रोत था जिसको जगत वो क्या कहते हैं, द्वापर युग में जो जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, भगवान के ज्ञानावतार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने उसको कलयुग के दृष्टिकोण से उसको उसके स्वरूप को बनाया और अपने शिष्यों को उसका ज्ञान कराया। मुद्गल पुराण में आया है कि वेदव्यास ही वेदों और पुराणों के विभाग करता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि पुराण रूप में एक संहिता थी, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञ सुखदायक। मुद्गल पुराण 1, 2, 25 से 27 3 श्लोकों का है। आराधितस्त्वया प्राज्ञ कृष्ण द्वैपायनो महान नारायण अवतारो यह साक्षात् नारायणम स्वयं वेदस्य भागकारी स पुराणानां विभागकृत् त्वं वै तस्मात् पुराणानि सेतिहासानि वेत्सि च तेनम सर्वज्ञता जाता तवेय पुण्यवर्धनम। हे महाभाग सूत, आपने सर्वज्ञ सुखदायक विद्वान महान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जो कि साक्षात नारायण का एवं स्वयं नारायण स्वरूप थे, उन्होंने ही वेदों का विभाजन और पुराणों का भी विभाजन किया। उनकी आराधना करके आपने उससे पुराण इतिहास को जाना, आप भी सर्वज्ञ हो गए, इसलिए आपका दर्शन पुण्य और वृद्धिदायक है। सूत जी का यहाँ पर स्तुति की गई है। अतः यह विद्या है जिसे द्वापर युग में वेदव्यास ने पुनः जीवित किया है कलयुग की दृष्टिकोण से। वे एकमात्र इसके अधिकृत विद्वान थे। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को इसे पढ़ाया। उनमें भी लोमहर्षि जी ने इस विद्या को गंभीरता महत्व को समझकर इसे लोक विशुद्ध किया है। तदनंतर लोमहर्षि जी ने अपनी पुराण संहिता का स्वयं एक निर्माण किया, जो वो स्वयं उसमें उन्होंने चर्चा की है। लोमहर्षि के द्वारा स्वयं चर्चा मतलब गुरु के ज्ञान को अपनी भाषा में पुनः लिखा है। भाषा भी क्या परिवर्तित होगी, कहीं कहीं पर उन्होंने जो बीच बीच में संवाद संकलन किया हुआ कि वहां पर उन्होंने ज्ञान कहां से लिया, किन किन से लिया, कौन कौन सी चर्चाएं हुई
और कोई व्यक्ति यदि विद्वान प्रश्न पूछ रहा है तो उसका पुनः पौराणिक इतिहास बताना कि इस प्रकार के प्रश्न पूर्व में भी कहे गए हैं, तो वो कहीं कहीं पर कुछ चीजें जोड़ी गई है, लेकिन वह जोड़ने वाले लोमहर्षण एक अधिकृत व्यक्तित्व है। महर्षि वेदव्यास के पट्ट शिष्य हैं और महर्षि वेदव्यास के समक्ष उन्होंने ये कार्य किया है। अगर कोई व्यक्ति इसे प्रक्षिप्त कहे, ये प्रक्षिप्त नहीं है, ये भ्रांति है जिन लोगों ने इसको प्रक्षिप्त 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 कह करके जिनके मन मस्तिष्क में कुंठाएं भरी हुई है, मिशनरियों के दलालों के रूप में जो काम कर रहे हैं और अपनी ही संस्कृति के विरुद्ध में प्रक्षेपण प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त की बात बार बार करके करके और वो जो मूल स्वरूप है उसको बिगाड़ रहे हैं। प्रक्षिप्त कब हुआ? जो व्यक्ति प्रक्षिप्त की बात कर रहा है उनसे पूछा जाए ये प्रक्षिप्त है तो कब प्रक्षिप्त हुआ, किसने प्रक्षिप्त किया, कौन सी पांडुलिपि में मिलता है और कौन सी पांडुलिपि में नहीं मिलता, कौन से काल में मिलता है और कौन से काल में नहीं मिलता, तो उसका विभाजन करके बताइए, तो वह भी उनके लिए संभव नहीं है। खैर, अस्ति सिद्धाश्रमे पुण्य सूत पौराणिकोत्तमम, ये श्लोक जो है बृहन नारदीय पुराण के पहले अध्याय के 16वें से 17वां 102 श्लोक है। यजन मखेर बहुर्विदेर विश्व रूपश्च जनार्दनम स एतद अखिलम वेत्ति व्यास शिष्यो यति मुनि पुराण संहिता वक्ता शांतो वही लोम हर्षणी। इस प्रकार स्पष्ट व्यक्त है कि उनके पास एक पुराण संहिता थी। यहाँ उपरोक्त श्लोकों में सूत जी स्पष्ट किया है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के यज्ञों से भगवान जनार्दन को प्रसन्न किया था, अतः वे एक अत्यंत विद्वान एवं उच्च कोटि के श्रोत्रिय थे। उनके द्वारा पुराणों को कहने की विधा इतनी श्रेष्ठ थी कि श्रोताओं के लोम यानी रोम खड़े हो जाते थे, हर्षित हो जाते थे, इसलिए उनका नाम लोमहर्षण हुआ। और लोमहर्षण ने अपने सुमति आदि 6 शिष्यों को अपनी उस पुराण संहिता का अध्ययन करवाया। सुमतिश्चा सुमतिश्चा चाग्वीर चाश्वमित्रायु संशापयान अकृत सावर्णी षट शिष्यास्तस्य चाभवत्। कि इनकी टीका करते सुमति आदेस्तु रोमहर्षणस्य षट शिष्यास्तत्कृता षट सहिता जगृ सुमति अग्निर्वर्चा अश्वमित्र आयु संशपायन अकृतवर्ण सावर्ण, ये 6 शिष्य लोमहर्षण जी के थे। इनकी टीका इन 6 शिष्यों ने पुनः इन 6 संहिताओं का निर्माण भी किया है। कह सकते हैं कि अपने गुरु की संहिता की प्रतिलिपिकरण भी किया हो। और लोमहर्षण सूत जी अपने 6 शिष्यों को संहिता के 6 पाठक्रमों से उपदेश किए। इन 6 शिष्यों में कश्यप, सावणी और शंशपायन ने अपनी संहिताओं का अलग निर्माण किया और इस प्रकार कश्यप, सावणी, शंशपायन एवं रोमहर्षण के 4 पुराण संहिताएं अस्तित्व में आई। इसका अगला श्लोक है 15वां श्लोक जो पहले मैंने बताया वो शब्द कल्पद्रुम भाग 3 1 से पृष्ठ भाग 3 पृष्ठ 144 में मिलता है। वहीं पर ये एक और श्लोक मिलता है, ये टीका मिलती है काश्यप संहिता कर्ता सावणी शांशपायन लोमहर्षणिका चान्या तिसृणा मूल संहिता, इसकी टीका उसी में मिलती है शब्द कल्पद्रुम में। अकृत प्रण एव कश्यप काश्यपो यकृत प्रण इति वायुक्ते रोमहर्षणिका चान्या। कश्यप के द्वारा रचित सावणी तथा शांशपायन के द्वारा रचित 3 संहिता, चौथी लोमहर्षण वाली संहिता। इस प्रकार लोमहर्षण उनके शिष्यों द्वारा कुल 4 संहिताएं रची गई। 6 शिष्यों में से 3 ने संहिता रची, 3 ने अपने गुरु की संहिता को ही यथातथ प्रयोग में लिया। और इसकी टीका में वायु पुराण के आधार पर समझाया गया कि काश्यप और अकृत पुराण अभिन्न अर्थात एक ही पौराणिक विद्वान है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये।